हाय ब्रिज दिस साइड। आज हम समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जिससे कि आप वीक में 15 से 20 मिनट दे के आप अपने लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक मेथड ऐसा होने वाला है जिसमें कि आप वन टाइम फिल्टर बनाएंगे और उसके बाद आपको फिल्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी से बार बार फिल्टर करके अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ऐसा होगा जिसमें आपको डेली स्टॉक को वॉच करना होगा और फिर उस अकॉर्डिंग उसमें ट्रेड लेना होगा। तो आइए उन दोनों मेथड को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले मेथड में हम यूज करने वाले हैं टिकर टैप को। इसमें हम फिल्टर को बनाने के लिए चार क्राइटेरिया का यूज करेंगे, जिसमें पहला होगा स्टॉक शुड बी स्टॉक शुड बी ग्रेटर देन 100। और दूसरा आपका हो जाएगा हाई वॉल्यूम, जिसमें कि 1 लाख से ज़्यादा इसमें वॉल्यूम होना चाहिए, मोर देन 1 लाख। हाई वॉल्यूम का होने से इसमें आपको एफ आईज और डी आईज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। और तीसरा हो जाएगा स्टॉक अपने अपर सर्किट या लोअर सर्किट में नहीं होना चाहिए। स्टॉक शुड नॉट बी इन अपर और लोअर सर्किट। इसका मतलब ये है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पे नहीं होना चाहिए। और चौथा हो जाएगा रिलेटिव आउट परफॉर्मर स्टॉक परफॉर्मर स्टॉक। अगर आपको नोट करना है तो ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अपने लिए एक फ़िल्टर बनाएंगे टिकर टेप में। हम सिंपली जाएंगे यहाँ टिकर टेप के वेबसाइट पे। इसका ऐप भी आता है, अगर आप चाहें तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टिकर टेप स्क्रीनर, जो आपको पहला लिंक मिलेगा उसको ओपन करेंगे। और कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपको सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर यहाँ पे आप लॉगिन नहीं करेंगे तो जो आप फ़िल्टर बनाएंगे वो सेव नहीं होगा। फ़िल्टर बनाने का ऑप्शन इधर आएगा, तो इसमें हम मार्केट कैप कर देंगे 1000। 1000 से एबव रहेगा, कोई भी कंपनी होगी उसका मार्केट कैप। और दूसरा क्लोजिंग प्राइस हमारा हो जाएगा एबव 100, जिससे कि हम पेनी स्टॉक्स को अवॉइड कर सकें। पेनी स्टॉक को अवॉइड करने का मेन रीज़न यही है कि वो सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें कि 90 to 95% स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न नहीं देंगे। इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। तो दो हमारा फ़िल्टर लग चुका है यहाँ पे, मार्केट कैप और क्लोजिंग प्राइस का। और आपका तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। डेली वॉल्यूम आपका होगा मोर देन 1 लाख। अगर वॉल्यूम उसमें 1 लाख से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में लिक्विडिटी है और उसमें एफ आईज और डी आईज का पार्टिसिपेशन होगा। क्योंकि बड़े अमाउंट में अगर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब कि उसमें बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। और आपका चौथा फिल्टर हो जाएगा इसमें परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो ऐसे स्टॉक आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि अप ट्रेंड में हो और 52 वीक हाई के आसपास हो। तो यहाँ पे हम कर देंगे 5% से लेके 15% तक। और फिर एक और लास्ट हम ऐड करेंगे इसमें 1 वीक रिटर्न वर्सेस निफ्टी रिटर्न।
इस फिल्टर को यूज करने का मोटो ये होता है कि अगर मान लीजिए निफ्टी हमको 10% रिटर्न दिया है 1 वीक में, तो कम से कम ये जो स्टॉक है वो हमको 15 से 20% तक का रिटर्न देना चाहिए। इसमें हम कर देंगे 5% से लेके 15%। तो यहाँ हमारे सामने लगभग 5,000 स्टॉक में से 25 ये स्टॉक सेलेक्ट होके आए हैं जो कि हमारे फिल्टर के अकॉर्डिंग एकदम फिट बैठते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस रैंडमली यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको हम एक सीक्वेंस में करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोजिंग प्राइस पे। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ये प्राइस जा रहा है। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक एक स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे और ट्रेडिंग व्यू में इसका चार्ट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आएगा पहला विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट। तो यहाँ पे इसका आईपीओ भी काफ़ी रिसेंटली आया है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। हम स्विंग ट्रेडिंग में वैसे स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे जो कि अपने अपर सर्किट में ना हो और थोड़ी सी पुरानी कंपनी हो वो। तो इसको हम अवॉइड करेंगे यहाँ पे। दूसरा हमारा हो जाएगा कैमलिन फाइन साइंस लिमिटेड। कैमलिन फाइन साइंस लिमिटेड। इसका चार्ट काफ़ी सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये अपने एक रेजिस्टेंस के पास आ गया है, और अगर इसको ब्रेकआउट देता है तब हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसमें हम अलर्ट लगाने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका प्रीवियस स्विंग होगा उसके टॉप पे एक हम अलर्ट लगाएंगे कि अगर प्राइस ये इसको ब्रेक करता है तो हमको एक अलर्ट मिलेगा, और उसके बाद से हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे इसमें अपसाइड के लिए। अगर मान लीजिए आपका कैपिटल बहुत छोटा है, बहुत बड़े कैपिटल से आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि 100 से लेके 1,000 के नीचे है। तो इसके लिए आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम 10 से 15 स्टॉक ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे ये भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, तो इसमें भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के अलर्ट लगा देंगे। इसके हाई पे रेजिस्टेंस बनाएंगे और यहाँ पे अलर्ट लगा देंगे कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है अपसाइड में तो इसको हम वॉच करेंगे और अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे। और तीसरा हम देखेंगे ग्रीविस कॉटन। ग्रीविस कॉटन लिमिटेड। इसमें भी देखेंगे कि प्राइस अपने एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के पास है। यहाँ से डाउन साइड में थोड़ा सा मूव दिया है, एक शूटिंग स्टॉक यहाँ स्टार यहाँ फॉर्म किया है। तो अगर इस अप साइड में इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। इन सारे स्टॉक को आप शॉर्ट भूल के भी नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है तो उसमें छोटे रिटेलर के द्वारा ही बस नहीं गया होता है, उसमें जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको आप अगर शॉर्ट करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है काफ़ी अच्छा खासा। तो इसमें हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके अलर्ट लगा के आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हो गया एक मेथड, और दूसरा मेथड आपका हो सकता है चार्टिंग और स्क्रीनर का यूज़ करके आप डेली बेसिस पे स्टॉक को फिल्टर करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। तो इसके लिए हम पहले जाएंगे चार्टिंग पे, चार्टिंग टॉप गेनर्स। इसमें जाके जो आपका पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे, और इसमें भी आप पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे, मतलब कि जो 100 के नीचे ट्रेड कर रहे होंगे उनको अवॉइड करेंगे। इसमें देखेंगे कि हर एक प्राइस लगभग इसमें अच्छा खासा परसेंटेज गेन यहाँ पे दिखा रहा है हर प्राइस का। तो इसमें से हम ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, लगभग कि
5%, 6%, ऐसे स्टॉक को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका हम चार्ट ओपन करेंगे। जुआरी एग्रो, जुआरी एग्रो। तो ये देखें कि काफ़ी सही तो नहीं है इसका चार्ट। एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्म करके डाउन साइड में ब्रेक कर दिया है, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। ऐसे स्टॉक को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि अप ट्रेंड में हो और वो ब्रेकआउट दिया हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं संकारा बिल्डिंग, संकारा बिल्डिंग। ये भी चार्ट कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अगर इस लेवल को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसमें लगभग हमको रिटर्न कितना मिल सकता है, यहाँ पे अगर हम अपने एंट्री बनाते हैं तो अपना मैक्सिमम टारगेट इसके हाइक पे होगा। लगभग 10 या 11% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके आप इसमें ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि ब्रेकआउट दे रहा है और अप ट्रेंड में है। लेकिन ये आपका डेली प्रोसेस होगा, इसमें आपको डेली स्टॉक को वॉच करना पड़ेगा और फिल्टर करना पड़ेगा। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो पहला मेथड है, उसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ और उसमें मुझे काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न भी देखने को मिले हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।